खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। हमारे ब्यूरो चीफ शहजाद अली की रिपोर्ट के मुताबिक कौमी शाहराह रेनाला खोर्द में फिसलन की वजह से बस उलट गई। खातून और मर्दों समेत 10 अफराद जख्मी, इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू 1122 कॉलर के मुताबिक कौमी शाहराह रेनाला खोर्द नज़द उकाड़ा यूनिवर्सिटी के करीब सड़क पर फिसलन के बाइस बस उलट गई। रेस्क्यू जराए हादसे की वजह से बस में सवार एक खातून और 9 मर्द जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराए इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 रेनाला खोर्द और उकाड़ा से 3 एम्बुलेंसेस और रेस्क्यू व्हीकल जाए हादसा पर पहुंच गए। रेस्क्यू जराए रेस्क्यू टीमों ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए तमाम मुतासिरीन को DHQ सिटी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। हमारे ब्यूरो चीफ शहजाद अली की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस लाइंस का दौरा, ई-लाइसेंसिंग मंसूबे में पेशरफ्त का जायजा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल शहजाद ने तैयब सईद शहीद पुलिस लाइंस का दौरा किया। इन्होंने पुलिस लाइंस में ई-लाइसेंसिंग के हवाले से जारी तामीराती काम का जायजा लिया। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर खालिद हुसैन कुरैशी को हदायत देते हुए DPO ने कहा कि ज़ेर तामीर मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। तर्जुमान पुलिस। खबर शामिल करते हैं सवात से, जहां पर PTI खैबर पख्तूनख्वा के नायब सदर नवाज महमूद खान ने सवात का दौरा किया है। दौरा सवात के मौके पर इन्होंने मरहूम अफजल खान लाला की बेवा और ब्रिगेडियर रिटायर्ड सलीम खान की वालदा की वफात पर फातिहा ख्वानी की। PTI रहनुमा नवाज खान ने शेर पल्लम सवात में ब्रिगेडियर शौकत अली खान की वालदा की वफात पर भी इजहार ताज़ियत की। रिपोर्ट नवीद यूसुफजई, शांगला। मोहम्मद नबीर हसन, ब्यूरो चीफ GSTV UK जेहलम। गरीबी जुर्म बन गई, फंड ना देने पर 3 बच्चियों को स्कूल से निकाल दिया गया। गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल अड्राना की हेडमिस्ट्रेस ने अपनी अदालत लगा ली। बच्चियों के वालिद ने बताया कि 3 बेटियों को स्कूल के रंगो रोगन और पौधों के लिए पैसे ना देने पर स्कूल से निकाल दिया गया। स्कूल हेडमिस्ट्रेस ने रंगो रोगन के लिए तमाम तालिबात से फंड्स मांगे थे। मेरे बच्चियां 3 सरकारी स्कूल मिडल में पढ़ी हैं और एक पैंटों और शीटा ने पैसे लाने वास्ते मेरी बच्चियां नहीं दे सकियां। उन्हें स्कूल तो कट छोड़ा। उन्हें आख्या भी तेरे बाप के भी लानत पाने निकल जाओ, तेरा बाप भी भुखा तो ही भुखी हो, तो तुहानू सिर्फ एक रेड शेड ना बना के देसा ताकि किसी स्कूल दाखिल ना हो सके। GSTV UK नौशहरा रुहुल अबरार, ब्यूरो चीफ डिप्टी कमिश्नर नौशहरा मीर रजा उज़गन ने शहरियों को सर्विसेज की फराहमी के हवाले से टेलीफोन कॉल्स के जरिए मंदरजा झेल सर्विसेज के बारे में फीडबैक लिया। आर्म्स लाइसेंस, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ज़मीन की हसूली, रजिस्ट्री, ड्राइविंग लाइसेंस। डिप्टी कमिश्नर ने लोगों से टेलीफोन कॉल के जरिए राय सर्विसेज से मुतालिक सवालात और जवाबात और लोगों के मसाइल सुने। आखिर में डिप्टी कमिश्नर ने तमाम मुतल्लिका अफराद को हदायत दी कि शहरियों को सर्विसेज की फराहमी में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े और कम अज कम वक्त में लोगों को बेहतर सर्विसेज फराहम की जाएं। शुएब शेख, सिटी रिपोर्टर, कराची। NA 249 में ज़िमनी इलेक्शन की गहमा गहमी। ANP और JUI ने नून लीग के मुफ्ता इस्माइल की हमायत का ऐलान किया है, जिसका फ़ायदा नून लीग को होगा। इसी तरह मरियम नवाज की आमद से सूरत हाल तब्दील होने का खदशा है। मुस्तफ़ा कमाल की कैंपेन बहुत अच्छी है, वो मेयर रह चुके हैं। कराची के अवाम का इन पर पुख्ता यकीन है। वो सहरी भी हल्के में करते हैं, नमाज तरावी भी यहीं अदा करते हैं। PTI के अमजद आफरीदी भी पुरुमीद हैं।
पार्टी की ग्रुपिंग इनके लिए नुकसानदेह हो सकती है। एमक्यूएम पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी का अपना वोट बैंक है, मगर फतह के लिए नाकामी है। इसी तरह तहरीक लब्बैक का खामोश मगर पुरअसर वोट बैंक भी अपनी जगह है। 29 अप्रैल को इलेक्शन है, फैसला अवाम ने करना है। 2018 में नशिस्त फैसल वावडा ने चंद 100 वोटों से अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से जीती थी। अब सवाल ये है कि पीटीआई नशिस्त दोबारा जीत पाएगी या खो देगी। कसूर से खबर शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ मेहर रफीक साजिद की रिपोर्ट। चूनिया इंतजामिया की कोरोना वायरस के मुतालिक SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई। चूनिया सीओ म्यूनिसिपल कमेटी चूनिया ने खालिद मार्केट और मेन बाजार में दुकानों को सील कर दिया। चूनिया समाजी फासला और दीगर SOPs के खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों की 20 से जायद दुकानें सील की गईं। सीओ म्यूनिसिपल कमेटी चूनिया SOPs के खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। सीओ म्यूनिसिपल कमेटी चूनिया। मान सेहरा शनकियारी में यूटिलिटी स्टोर अमले की मिली भगत से किस तरह गरीबों के हक पर डाका डाला जा रहा है। गरीब लोग स्टोर के सामने रोजे की हालत में गर्मी में घंटों लाइनों में खड़े रहते हैं, मगर असर रसूख वाले किस तरह यूटिलिटी स्टोर का डालडा लूटने में मसरूफ है। रिपोर्ट कर रही है मान सेहरा शनकियारी से ब्यूरो चीफ हक नवाज। जी हक नवाज। नाजरीन, जब भी बाजार जाना हुआ यूटिलिटी स्टोर के आगे लोगों की लंबी लंबी कतारें देखीं। कोई आटे को रो रहा है और कोई चीनी को और कोई डालडे को। यूटिलिटी स्टोर के सामने खड़ा हर शख्स यही रोना रो रहा है कि हमें आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, डालडा नहीं मिल रहा। मगर तस्वीर का दूसरा रुख देखिए कि किस तरह गरीब के हक पे डाका डाला जा रहा है। यूटिलिटी स्टोर की मोबाइल वैन से किस तरह प्राइवेट गाड़ियों में डालडा लोड हो रहा है। ये डालडा रमज़ानुल मुबारक के महीने में किसी गरीब को रिलीफ देने के लिए हुकूमत वक्त ने मुहैया किया, मगर यूटिलिटी स्टोर के अमले की मिली भगत से सारा डालडा दुकानदारों के गोदामों में जा रहा है। यूटिलिटी स्टोर इंतज़ामिया को इस बात का नोटिस लेना चाहिए ताकि लाइनों में खड़े गरीब लोगों को भी रिलीफ मिल सके। अपनी दुआओं में याद रखें। जी खबर शामिल करते हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर से। ब्यूरो चीफ सैयद मुर्तज़ा काज़मी GSTV UK उम्मीदवार असम्बली मुस्लिम लीग नून LA5 चढ़हुई से राजा मोहम्मद यासीन का रोजनामा जना फोरम और GSTV को ख़ुसूसी इंटरव्यू। जानते हैं सैयद मुर्तज़ा काज़मी की रिपोर्ट से। जहाँ तक आपने सवाल पूछा कि मुस्लिम लीग नून से बंदे छोड़ के मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, तो ऐसा कोई बड़ा फिगर तो सिकंदर साहब गए थे, उसके बाद कोई बड़ा फिगर कोई इलेक्टेबल तो नहीं जा सका, और मुझे लगता भी नहीं है कि कोई इलेक्टेबल कोई बड़ा फिगर जो है ना वो जाएगा मुस्लिम लीग नून छोड़ के मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में। अलबत्ता ये है कि कारकुन शायद जो नाराज़ हैं, चूँकि मुस्लिम लीग नून हुकूमत में रही है और हुकूमत में फिर सब लोगों को राज़ी भी नहीं रखा जा सकता। कुछ लोगों के गिले शिकवे भी होते हैं, शिकायतें होती हैं, शायद कारकुन कोई किसी हद तक जाएं, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बड़ा इफ़ेक्ट इसका पड़ेगा। और जहाँ तक मैं एक सियासी तालिब इल्म की हैसियत से ज़ाकिर के इलेक्शन को देख रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में ये एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है ये कंटिन्यू करेगी अगले 5 साल में। चूँकि जो पिछला 5 साल दौर आप अगर मुस्लिम लीग नून का देखें तो मुकाबलतन बाकी सब अदवार से बेहतर दौर है। तो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है ज़ाकिर में मुख्तलिफ जगहों पे मैं गया भी हूँ, तो वो लगता ऐसे ही है कि अगला 5 साल भी इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून ही कंटिन्यू करेगी। उसमें हमारे जो कायद हैं फारूक हैदर साहब, उनका भी बड़ा अच्छा रोल रहा है ज़ाकिर में। गुड गवर्नेंस के लिहाज से भी बड़ा अच्छा मिसाली दौर उनका रहा है, और तरक्याती कामों के लिहाज से तो आप देख सकते हैं हर जगह उन्होंने जो है ना वो मिसाली काम किए। तो मैं समझता हूँ कि NTS वगैरह इस टाइप की और चीज़ें जो उन्होंने जो मुलाजमतों में जो मेरिट पे किया है, तो वो डिज़र्व करते हैं जो उन्होंने मेहनत की है और जिस तरह उन्होंने डिलीवर किया पिछले पूरे 5 साल। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अगले 5 साल भी कंटिन्यू
मानसहरा इब्रार अहमद सिटी रिपोर्टर खैबर पख्तूनख्वा की तारीख की एक और बेहतरीन काविश। हेल्थ डिपार्टमेंट के 300 एम्बुलेंसेस को रेस्क्यू 1122 के हवाले कर दिया गया। बशमूल स्टाफ सिर्फ 3 महीनों में मानसहरा समेत पूरे सूबे में 12,000 से जायद केसेस को रेस्क्यू 1122 ने इस जमान में निपटाया। 12,000 से जायद मरीज सिर्फ 3 महीनों के कम अरसे में इस सहूलत से मुस्तफीद हुए। मानसहरा इब्रार अहमद सिटी रिपोर्टर साबका इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा नासिर दुरानी मरहूम के साले सवाब के लिए मानसहरा पुलिस लाइंस में कुरान ख्वानी का एहतमाम। कुरान ख्वानी में एसपी इन्वेस्टिगेशन हाफिज जांस, एडिशनल एसपी जमील अख्तर समेत पुलिस अफसरान और जवानों ने शिरकत की। खत्म कुरान के बाद मरहूम IGP के बुलंद दर्जात के लिए खुसूसी दुआ की गई। अलावा एसपी इन्वेस्टिगेशन मानसहरा और एडिशनल एसपी मानसहरा ने पुलिस लाइंस में जवानों के साथ रोज़ा भी इफ्तार किया। जवानों के साथ रोज़ा इफ्तार करने का मकसद पुलिस एहलकारों की हौसला अफजाई करना है। बाल बच्चों से दूर ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकार महकमे का सरमाए इफ्तिखार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खुर्शीद जिलानी, डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन, आज कोविड के सिलसिला में अपने नाज़रीन और सामीन को ये बताना चाहता हूँ कि ज़िला उकाड़ा में डिप्टी कमिश्नर आमर हकीक खां की सरबराही में ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस और दीगर तमाम अदारे अवाम को कोविड से बचाने के लिए तमाम तर इक़दामात कर रहे हैं और इसमें SOPs पर अमल दरामद के सिलसिला में भी रोज़ाना की बुनियाद पर काम किया जा रहा है। जहां पर वायलेशन है उन लोगों को ना सिर्फ फ़ाइन किए जा रहे हैं बल्कि वो प्लाजे और वो दुकानें जहां पर SOPs की वार्निंग के बावजूद ख़िलाफ़ वर्जी की है, ज़िला इंतज़ामिया ने उनको सील किया है। आज अगर हम एहतियात करेंगे तो हम अपने आप को और अपने प्यारों को कोविड से बचा सकेंगे। ज़िला उकाड़ा में अब तक 4,200 से ज़ायद फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन की जा चुकी है, जिनमें से 2,693 लोगों को पहली डोज़ लग चुकी है, जबकि उनमें से तकरीबन 2,000 को दूसरी वैक्सीन भी लग चुकी है। ज़िला उकाड़ा में हमारे पास 21,800 से ज़ायद लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिनमें से 6,919 को पहली डोज़ जबकि 1,624 लोगों को दूसरी डोज़ भी लग चुकी है। ज़िला उकाड़ा में 13,000 से ज़ायद लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। हमारे पास गुज़श्ता रोज़ जब से ये कोविड शुरू हुआ है, कल तक हमारे पास 335 कोरोना के पॉजिटिव केसेस थे, जिनमें से 326 लोगों को घरों पर ही आइसोलेट किया गया और उनकी ट्रीटमेंट की जा रही है, जबकि 9 लोग हस्पताल में हमारे पास दाखिल हैं, जहां कोरोना वार्ड में उनकी ट्रीटमेंट की जा रही है। आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप कोरोना से बचने के लिए खुद भी SOPs पर अमल दरामद करें और अपने इर्द गिर्द, अपने गली मोहल्ले, अपने दोस्तों को भी SOPs पर अमल दरामद के सिलसिला में मोटिवेट करें। कोरोना से बचाव का वाहद हल वैक्सीन और एहतियाती तदाबीर हैं। अगर हम अपने आप को वैक्सीन करवाते हैं, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन अज़हद ज़रूरी है, तमाम लोग जो वैक्सीन करवाना चाहते हैं वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं और तरीक़ाकार के मुताबिक उनको वैक्सीन लग जाएगी। और हर शहरी जो भी बाज़ार में आए, अपने वर्क प्लेस पर जाए, वो SOPs पर ज़रूर अमल दरामद करे ताकि हम अपने बाज़ारों को खुला रख सकें, अपने कारोबार को रवा दवा रख सकें और इस कोविड का भी मुकाबला कर सकें। इस आगाही पैगाम के लिए मैं जनाब GS TV
और उनके कॉरस्पॉन्डेंट जनाब शहजाद साहब का अज़हद मशकूर हूँ कि उनका टीवी और उनकी पूरी टीम ज़िला उकाड़ा में ख़ुसूसन लोगों को आगाही मुहिम देने के लिए दिन रात कोशा है और ज़िले इंतज़ामिया जो डिप्टी कमिश्नर आमर की खां की सरबराही में काविशें कर रही है, उनमें इन्होंने हमेशा एक हेल्पिंग हैंड का किरदार अदा किया है। बहुत शुक्रिया। You're watching GSTV UK. Keep watching.